मैं सीधा और फॉरवर्ड बोलता हूँ, इसलिए हो सकता है आपको कुछ मेरी बातें बुरी लगें और लगनी भी चाहिए। नमस्कार मेरे देशवासियों। देश में इस समय एक माहौल बहुत गर्मा गर्मी पकड़ा हुआ है और जिससे देश का माहौल खराब हो रखा है। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर उन्होंने न्यूज़ डिबेट में एक बात बोली थी प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर, जो उनको नहीं बोलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कोई भी धर्म हो, मेजॉरिटी का हो चाहे माइनॉरिटी का, सबकी एक अलग पहचान है, सबकी एक अलग मान्यता है, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पता नहीं क्या ही सोच के बोला होगा। वो बात कुछ लोगों को इतनी बुरी लग गई है कि जान देने लेने के ऊपर आ गए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुगली घुट्टी पी रखी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, बस पत्थर लेके आगजनी लेके रोड पे आ गए हैं। मारो एक दूसरे को, कटो मरो, खून लहू लिहान करो और कुछ नहीं। इसका नुकसान क्या होगा? अब जो दूसरे देश हैं ये उसका फ़ायदा उठाएंगे, ऐसा कांड करवाएंगे और नाम हम दोनों के बीच में ही आएगा। कोई या तो हिंदू का नाम आएगा या मुसलमान का। इसमें नुकसान देश का ही होने वाला है। और जिस मुस्लिम भाई ने पूरा वीडियो अपलोड ना करके बस छोटी सी क्लिप काट के सोशल मीडिया पे अपलोड की है ना, बहुत ही निहत्ती और घटिया किस्म का काम किया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बात तो सही है। बात तब तक ठीक थी जब तक देश की सीमा के अंदर में था। अब ये बात सीमा के बाहर चली गई है और अरबी देशों को इतना बुरा लगा है, इतना बुरा लगा है कि वो धरने पे आ गए हैं और जो हिंदुस्तान के प्रोडक्ट हैं उनका बॉयकॉट करने लगे हैं। ये वही देश हैं जो शरिया के हिसाब से देश को चलाते हैं और जो वहाँ की माइनॉरिटी होती है उसको ना तो अपने धर्म के प्रचार करने की आज़ादी है, और शिया को एक अलग आंख से देखते हैं और सुन्नी को एक अलग आंख से देखते हैं, जो कि बहुत ही दोगलापंथी वाला काम होता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा कि ये हिंदुस्तान के प्रोडक्टों का बॉयकॉट करके क्या साबित करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के तुम प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर दोगे तो हिंदुस्तान भूखा मर जाएगा। अरे कमीनों, ये मत भूलो कि कहीं हिंदुस्तान ने तुम लोगों का बॉयकॉट कर दिया तो भूखे नंगे तुम जरूर मर जाओगे। तुम तेल उत्पादन करते हो, फिर उसमें ही मांस को पका पका के खाओगे, उसी के पकौड़े खाओगे, और कब तक खाओगे? क्योंकि तुम्हें रसिया और यूक्रेन से तो अभी कुछ मिलने वाला है नहीं। जिस हिसाब से वहाँ माहौल चल रहा, वो कहीं भारत ने भी ये बंद कर दिया ना, भूखे नंगे तुम जरूर मर जाओगे। मेरी हाथ जोड़ के पढ़े लिखे हिंदुस्तान के मुसलमानों से विनती है कि एक मौलाना इस समय बहुत बौखलाया हुआ है जो हैदराबाद का है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने लायक वो है ही नहीं। वो पढ़ा लिखा तो जरूर है लेकिन एकदम घटिया और निकम्मा इंसान है। ये वही इंसान है जिसके बाप दादाओं ने हिंदुस्तान में मिलने से मना कर दिया था और एक अलग रियासत की मांग की थी जिसको ये देश बना सके, एक अलग देश। ये तभी मिले थे जब लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने इनके पिछवाड़े में बड़ी बड़ी गनें डाल रखी थी। तब ये राजी हुए थे कि नहीं नहीं हम भी मिल जा रहे हो, और घुटने टेके थे। ऐसे नहीं मिले थे। इनको इतना सीधा ना समझो। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। मादर चोद के बच्चे, मादर चोद के बच्चे। ये वही इंसान है जो अपने भाई के भड़काऊ बयान पे कुछ नहीं बोलता है, उसको एक शब्द नहीं बोलता है, चाहे आपकी अदालत में पूछा जाए चाहे मीडिया पूछे, कुछ नहीं बोलता है। जो सीधा बोल देता है कि बस इसका मामला कोर्ट में चल रहा है, और वो कोई क्या बयान होता है ये अभी आप देख लेंगे जो प्ले होगा। राम यहाँ पैदा हुए, राम यहाँ पैदा। आखिर राम की माँ कहाँ गई, किधर जन्म दी? हो गई कि भगवानों की तस्वीरें भी बदलती। और अभी तो रुको, अभी बाकी 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे। अभी आपने सुना हुआ कितना अच्छा बोल रहा था। जब ये बोलते हैं दूसरे के धर्म के बारे में, अब ये जो चीज है ये कोर्ट फैसला करेगी, तब कोई किसी की इंसानियत नहीं जागती, ना वो सेकुलर नहीं जागते हैं जो इस समय बहुत छाती पीट पीट के हल्ला मचा रहे हैं। हाय दैया क्या होगा, अब इस्लाम खतरे में है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भैया मैं बता रहा हूँ इस्लाम खतरे में नहीं है, इस्लाम तो सही सलामत चल रहा है। ये वही खतरे में है जिन्होंने मुगली घुट्टी पी रखी है और जो सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान को एक, जो समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो हो नहीं पाएगा। अभी एक न्यूज़ और आने लगी है
कि जो अलकायदा है उसने हिंदू संगठन भगवाधारी हिंदू बीजेपी को मारने की धमकी दे रखी है, जान से मारने की। मस्त जोक मारा। तो उनसे मेरा ये कहना है कि तुम लोगों को हमारी आर्मी देख लेगी, तुम्हारे साथ क्या करना है, कहाँ बंदूक डालनी है और कहाँ से निकालनी है। अफसोस तो इस बात की है कहीं इस देश में जो मुगली घुट्टी खा के छुपे बैठे हैं वो ना कहीं आतंकवादी बन के निकल आए। भैया जी आप तो समझ रहे हो मैं जो कहना चाहता हूँ। इसलिए आपस में बैठ के कायदे कानून की तरह बात करें, उस बात में कुछ मतलब होगा। ऐसे पत्थरबाजी आगजनी करके कुछ नहीं मिलने वाला, नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होगा, ये तुम भी जानते हो। इस समय लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जितने भी अरबी देश हैं ये इतना हो हल्ला काहे मचा रहे हैं, काहे अपनी छाती पीट रहे हैं। क्योंकि इस समय ना जो हिंदुस्तान की जो पकड़ हो रही है जनता पे, जो हिंदुस्तान तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, पावरफुल देश बन रहा है, उनसे ये देखा नहीं जा रहा है। उनसे ये भी नहीं देखा जा रहा है कि ये हिंदुस्तान वही हिंदुस्तान है जिसको जो अमेरिका है जब आंखें दिखाता था तो ये दब जाता था, लेकिन अब नहीं दबता, अब सीधे मुंह तोड़ जवाब देता है। भैया काहे दब है? और ये हमको देश चलाने की सलाह देंगे जिनकी खुद की पॉपुलेशन हिंदुस्तान के एक शहर और ज़िले के बराबर नहीं। ये हमको बताएंगे देश कैसे चलाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो मैं कहना चाहता हूँ समझ गए होंगे और अपने विवेक से काम लेंगे, किसी के भड़कावे में नहीं आएंगे। क्योंकि रहना हम लोगों को यही है, यहीं मरना, यहीं पैदा होना। तो अपना दिमाग से काम लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।